तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ये कंपटीशन अब धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था, क्योंकि इस कंपटीशन के आखिर में हम देखते हैं कि कुछ लेवल 4 के और बाकी सारे लेवल 5 के वॉरियर्स बचे थे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी अचानक वहां पर एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि अब हाउचिन की फाइट एक ब्लैक मास्क वाले वॉरियर से होगी जो कि लेवल 5 का वॉरियर है। ये जानकर तो वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां उस कंपटीशन को होस्ट इन दोनों से सवाल करता है कि नंबर 97 एंड नंबर 4 क्या तुम दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो। जो सुनते साथ ही ये दोनों हाँ में जवाब देते हैं और इसी वजह से हम देखते हैं कि ये कंपटीशन यहीं पर स्टार्ट हो चुका था। इस कंपटीशन के शुरू में सबसे पहले हाउचिन अपने स्पिरिचुअल आर्मर को पहन लेता है, जबकि दूसरी तरफ वो देखता है कि नंबर 4 ने अभी तक कुछ नहीं पहना। ये देखकर हाउचिन काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जबकि वहीं पर बाहर बैठे लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हाउचिन एक लेवल 4 का वॉरियर है जबकि नंबर 4 एक लेवल 5 का वॉरियर, तो हमें नहीं लगता कि हाउचिन इस फाइट को जीत सकता है। यहाँ ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नंबर 4 ने भी अपनी तलवार निकालकर धीरे धीरे से हाउचिन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। वो हाउचिन से कहता है कि हार मान लो क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। जो सुनकर हाउचिन हार तो नहीं मानता बल्कि वो उल्टा अपनी फ्लेमिंग ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर उस नंबर 4 को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि तुम ये घटिया सी टेक्निक बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, मैं पिछले 2 दिन से तुम्हें इसी टेक्निक को इस्तेमाल करता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन इस टेक्निक की मदद से तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते बल्कि तुम सिर्फ हमारा वक्त ही बर्बाद करोगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी से हार मान लो। और ये कहते साथ ही नंबर 4 ने अपनी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिलीज करना शुरू कर दिया था, जो देखकर वहां पर मौजूद सारी ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वो लोग आपस में बातें करने शुरू कर देते हैं कि नंबर 4 के पास लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो भी इतनी ज्यादा स्टेबल। इसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि हाउचिन चाहे जो मर्जी कर ले वो इस कॉम्पिटिशन को नहीं जीत सकता। जबकि यहाँ पर इन दोनों की ये सारी बातें लीजिन भी सुन रही थी, तो इसलिए वो इन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम दोनों चुप होकर बैठ जाओ, तुम दोनों को कुछ भी मालूम नहीं। साथ ही साथ लीजिन को भी यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो मास्टर युवा से सवाल करती है कि मास्टर आपको क्या लगता है क्या हाउचिन इसको हरा पाएगा। जो सुनकर मास्टर युवा कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है कि यहाँ पर हाउचिन को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि नंबर 4 हाउचिन से कह रहा था कि अब मैंने अपनी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे अटैक और डिफेंस दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब यही बनता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन तुम साथ ही साथ बहुत ज्यादा जिद्दी भी हो और तुम हार नहीं मानना चाहते, इसलिए मैं आज तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा कि हार मानना क्या होता है। ये कहती है उसने काफी ज्यादा स्पीड के साथ हाउचिन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जहां वो एक जोरदार स्प्लैश अटैक भी कर देता है। ये देखकर हाउचिन अपनी बर्निंग ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करके उस स्प्लैश अटैक को तो कैंसिल कर देता है, लेकिन साथ ही साथ वो देखता है कि वो नंबर 4 काफी तेजी के साथ उस पर अटैक्स कर रहा था, जिसे ब्लॉक करना और डॉज करना हाउचिन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर नंबर 4 की रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसीलिए नंबर 4 हाउचिन को काफी बुरी टक्कर दे रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हाउचिन को संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि नंबर 4 की अटैक एजिबिलिटी और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी कई गुना ज्यादा हाई थी। यहाँ पर ये जबरदस्त फाइट चल ही रही थी कि तभी हाउचिन को उसके मास्टर की बातें याद आ जाती है, जहाँ पर मास्टर युवा ने उससे कहा था कि हाउचिन तुम एक गार्डियन नाइट हो जिसका काम डिफेंस करना होता है और साथ ही साथ तुम्हारे पास बहुत ही कम अटैक स्किल्स है, तो इसलिए तुम्हें अपने ज्यादा से ज्यादा ध्यान डिफेंस में लगाना होगा, जहाँ पर तुम चाहो तो थोड़े बहुत अटैक्स भी कर सकते हो। तुम्हें तब तक अपने ओपिनियन को रोक कर रखना है जब तक उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म ना हो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचिन भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। वो बड़ी मुश्किल से नंबर 4 के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, साथ ही साथ वो बड़ी स्पीड के साथ अपने सामने डिवाइन शील्ड भी बना लेता है, जिसे नंबर 4 ने काफी आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर दिया था। ये देखकर नंबर 4 कहता है कि वाह, मानना पड़ेगा कि तुम डिवाइन शील्ड क्रिएट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी गलती यही है कि तुम्हारा मुकाबला मुझसे हो गया। अगर तुम्हारी फाइट किसी और से हो रही होती तो शायद तुम्हारी ये शील्ड किसी काम की होती, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी ये शील्ड किसी काम की नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो नंबर 4 के अटैक्स को डॉज करते साथ ही साथ उस पर भी अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक नंबर 4 पर काम नहीं कर रहा था। उल्टा नंबर 4 उसे मारकर पीछे हटा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी लाइट और टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस टेक्निक की वजह से बहुत सारे लाइट्स हाउचिन को जाकर लगने ही वाले थे कि तभी हाउचिन अपने सामने फौरन से एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हाउचिन की जान बच गई थी। और वो कहते हैं कि थैंक गॉड मेरे पास ये ब्रेसलेट है, नहीं तो आज मेरा पता नहीं क्या होता। और वो ये कहते हुए याद करता है कि मुझे
मुझे मास्टर ने कहा था कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे आसपास 1 मिनट के लिए एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर देगी जिसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ दूसरी तरफ नंबर 4 अपने अटैक्स की पावर्स बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये मामूली सी शील्ड मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकती है? अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर युवा भी यहाँ पर हाउचिन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो अपने मन में कहते हैं कि हाउचिन तुम इस तरह से नंबर 4 को नहीं हरा सकते, तुम्हें उस पर भी अटैक्स करने ही होंगे क्योंकि तुम्हारी ये शील्ड 1 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचिन की शील्ड धीरे धीरे करके टूट रही थी। ये देखकर हाउचिन भी समझ गया था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि हाउचिन खुद ही अपनी शील्ड को ब्रेक करके अपनी लाइट शॉपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसे नंबर 4 बहुत ही तेजी के साथ अपनी शील्ड से ब्लॉक करते हुए उल्टा उसी पर अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि हाउचिन उड़ता उड़ता सीधा जाकर शील्ड से टकरा गया था। यहाँ पर हाउचिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए उस कंपटीशन का होस्ट उसके पास आकर उससे सवाल करता है कि क्या तुम हार मानना चाहते हो? लेकिन हाउचिन दोबारा से खड़ा होकर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। जो देखकर उस कंपटीशन का होस्ट समझ गया था कि ये लड़का हमारी इस तरह से बात नहीं मानने वाला। जबकि दूसरी तरफ नंबर 4 को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो हाउचिन से कहता है कि मैं लेवल 5 का वॉरियर हूँ जबकि तुम लेवल 4 के, तो बेवजह मेरे सामने खड़ा होना बंद करो। ये कहते साथ ही नंबर 4 ने अपनी सारी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी सोड में जमा कर ली थी, जो देखकर लीजिन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो मास्टर युवा से सवाल करती है कि आखिर ये क्या कर रहा है। इस पर मास्टर युवा जवाब देता है कि उसने अपनी सारी एनर्जी अपनी सोड में जमा कर ली। इसका मतलब वो हाउचिन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे अपनी हिफाजत की कोई परवाह नहीं। यहाँ मैदान में हम देखते हैं कि नंबर 4 ने हाउचिन पर फौरन से एक स्प्लैश अटैक कर दिया था, जिसे डॉज करते हुए हाउचिन वहां से जंप कर देता है। लेकिन तभी वो बदकिस्मती से नंबर 4 के ग्रेविटी फॉर्मेशन में फंस गया था, जो कि एक पिंजरे की तरह काम करता है, और इसलिए हम देखते हैं कि हाउचिन वहां से कहीं भी नहीं जा पा रहा था। जबकि नंबर 4 उस पर बहुत ही आसानी के साथ अटैक कर रहा था। ये देखकर वहां पर मौजूद लीजिन और मास्टर युवा काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।